आज हमने क्या पढ़ना है, जेईई मेंस का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है सॉल्यूशन का, वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और लिक्विड के बीच का रिलेशन बताता है। अब ये हेनरी लॉ है क्या, वो हम यहाँ पे देखेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है, हेनरी लॉ क्या, हेनरी लॉ है क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके फॉर्मूले के क्वेश्चंस कैसे लगाने, प्लस उसकी क्या लिमिटेशन है और क्या एप्लीकेशन और क्या इफेक्ट होता है, वो हेनरी लॉ में आज हम पढ़ेंगे। तो हेनरी लॉ होता क्या है ये हम देखते हैं कि हेनरी लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस is directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution। एक सिंपल सी बात बताते हैं आपको। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में अगर आप देखोगे क्या होती है, दोनों चीजें कौन कौन सी, लिक्विड भी होती है और क्या होती है, गैस। ये गैस क्यों डाला जाता है, लिक्विड में आपकी दो चीजें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इनको क्या करना है, विजिबल करते रहना है, तो उसके लिए क्या डाल दिया हमने, गैस डाल दिया। गैस के पार्टिकल जैसे जैसे आपके क्या होंगे, जिगजैग मोशन करेंगे, यहाँ पे जिगजैग मोशन करेंगे गैस के पार्टिकल। यहाँ पे देखिए पहले क्या है, यहाँ पे लेट भी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, उसमें दो चीजें हैं, सॉल्यूट है आपका और बेटा क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। ये दोनों आपके थे, आपने इसमें गैस को क्या कर दिया है, सॉल्युबल एक और कंपोनेंट डाल दिया इसमें, गैस। गैस प्रोवाइड करने पे गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे, तो उसी टाइम पे सॉल्युबिलिटी किसकी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्यूट की इन सॉल्वेंट। कोल्ड ड्रिंक को देखा है, जब गैस हमारी, जब कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस रहती है तब वो टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको ओपन कर देते हो और दो तीन बार ओपन करने के बाद पीते हो तो उसका टेस्ट धीरे धीरे हमारा क्या हो जाता है, फेडेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब तक गैस उसके अंदर थी, जब तक कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर गैस थी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो अब हेनरी लॉ में समझ में आ गया है कि जब हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, पार्शियल प्रेशर के। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक छोटी सी गैस की बोतल में क्या होगा, गैस बहुत ज्यादा होगी नहीं, लेकिन एक बड़ी बोतल में गैस क्या है, ज्यादा होगा। ठीक, अगर ज्यादा आप करोगे तो ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो हेनरी लॉ आपका ये स्टेट करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हेनरी लॉ का क्या फॉर्मूला है, तो हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, है ना। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या फिर आप कह सकते हो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, ऑफ अ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। मोल फ्रैक्शन आप क्या होता है, अगर आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में दो चीजें, ठीक, क्या क्या है, एक आपका लिक्विड है और आपका क्या है, गैस है। क्या है, गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी गैस, ठीक है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जब भी एक प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या लाएंगे बेटा, जब भी एक प्रोपोर्शन हटाएंगे तो वी आर टेकिंग अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केएच, केएच क्या हो जाएगा, केएच, जिसको क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन, या यहाँ पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, P इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक हेनरी कांस्टेंट लाएंगे, KH, और KH हमारा हेनरी कांस्टेंट होता है। C को रिप्लेस कर दिया X में। अगर हम बात करते हैं किसकी, गैस की, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है,
मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालना है उसको ऊपर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका हेनरी कांस्टेंट का आ जाएगा, हेनरी लॉ का आ जाएगा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आगे जाकर के हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। अब आपको हेनरी कांस्टेंट जो है, फैक्टर अफेक्टिंग द हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ जो है, हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच किन किन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, हमेशा याद रखिएगा जो के एच होगा वो नेचर ऑफ द गैस, गैस का क्या नेचर है, गैस का नेचर कैसा है, रैपिड है, और आपका इसकी मतलब ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, गैस किस तरह की है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। प्लस ये जो सॉल्वेंट आप लेते हो ना, सॉल्वेंट कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस ही हम लोग डालते हो, O2 नहीं डालते हो या NO2 नहीं डालते हो, तो हर चीज किस पे डिपेंडेंट करती है, गैस के नेचर पे भी डिपेंड करती है। प्लस नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, इस पे भी डिपेंडेंसी रहती है। प्लस टेम्परेचर पे डिपेंडेंस रहती है। कोल्ड ड्रिंक अगर देखोगे तो आपका कोल्ड में रखी जाती है, और फिर क्या है वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी रहती है, कांस्टेंट टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में भी रहती है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, स्पेशली प्रेशर। अगर ज्यादा प्रेशर है या कम प्रेशर है तो वो हेनरी लॉ को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इफेक्ट करने वाले कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे। तो हेनरी लॉ में इफेक्ट करने वाले क्या है, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर, और क्या हमारे यहाँ पे प्रेशर, और हमारा क्या है प्रेशर है। तो ये आपके हेनरी लॉ जो है वो ये फीचर पे आपका इफेक्ट करता है। अगर नेचर ऑफ द गैस है तो अगर वो टर्न आउट हो गया है तो इफेक्ट करेगा, या नेचर ऑफ सॉल्वेंट है तो इफेक्ट करेगा, एज वेल एज टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे या फिर डायनेमिक टेम्परेचर पे, इस पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज आपका क्या है प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हेनरी लॉ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। नाउ दिस ग्राफ, ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखोगे तो सॉल्युबिलिटी ये है और ये क्या हमारा प्रेशर, सॉरी ये हमारा क्या है सॉल्युबिलिटी है ये, और क्या हमारा प्रेशर। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसको देखते हैं, एक पॉइंट चूज कर लेते हैं ये वाला, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट चूज करते हैं और देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक, ये एक हमने पॉइंट चूज कर लिया और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, या एक काम करें, एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ एनालाइज करें तो ये बेटा हो गया सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी किसकी है, O2 की है। फिर इसी पॉइंट पे जज करो तो सॉल्युबिलिटी किसकी देख रहे हो, N2 की। फिर इसी पॉइंट पे अगर हम जज करें तो सॉल्युबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, He की। अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दें, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी आएगी, O2 की। किसकी आएगी, O2 की। मतलब प्रेशर अगर हम x ले रहे हैं तो उस x प्रेशर पे ज्यादा से ज्यादा आपका सॉल्युबल कौन होगा, O2 होगा। फिर कौन होगा, N2 होगा, देन हमारी हीलियम गैस होगी। ठीक, तो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होने पे, अगर देखो यहाँ पे हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे जज कर लो तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे भी क्या है आपका, अभी भी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रखने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है, O2 है। फिर कौन है, N2 है। फिर क्या है, He है। तो ये वेरिएशन हमारे होते हैं। तो आवर रिजल्ट इज डिस्टिंग्विश डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट हेनरी कांस्टेंट जो है वो चेंज होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम उन सॉल्वेंट को डिफरेंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो उसके प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, ये इस तरह से हम लोग ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पूरा हमने एनालाइज कर लिया कि हेनरी लॉ बोलना क्या चाहता है, या क्या, कैसे हमें रिप्रेजेंट, कैसे हम कर रहे हैं इसको। जो हम देखते हैं वो क्या है, हमारा एप्लीकेशन कौन सा है कि सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनेट जो डालते हैं ना, या सॉफ्ट ड्रिंक में जो आप गैसेस को पैक्ड करते हो, हमारा हेनरी लॉ एप्लीकेशन के बेस ऑन बना होता है। द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इज ऑलमोस्ट pure CO2 at a pressure slightly higher than the atmospheric pressure. Clear? When the bottle is opened, some of the gas escape, giving a specific pop. होता ना, तुरंत
थोड़ा सा आपने कोल्ड ड्रिंक खोली नहीं कि थोड़ा सा पॉप आउट हुआ, पॉप, this is due to the lower pressure above the liquid and the carbon CO2 comes out as a bubbled form. ठीक, it is applied in deep sea driving as well. तो ये हमारे एप्लीकेशंस हो गए हेनरी लॉ के। लिमिटेशन भाई क्या होता है, हेनरी लॉ जो है उसकी लिमिटेशन कुछ इस तरह की है कि हेनरी लॉ अप्लाइज स्लोली इन सिचुएशंस वेयर द सिस्टम मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम। ये लिमिटेशन है हमारी। क्या लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन है हेनरी लॉ अप्लाई करा जाता है बहुत कम। कब कब अप्लाई करा जाता है, जब हमारा सिस्टम जो है किसमें हो, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो। ठीक, एट एक्सट्रीमली एलिवेटेड प्रेशर हेनरीज लॉ नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू ऑफ द गैसेस। ट्रू गैसेस पे कभी नहीं होता है। ठीक है, व्हेन द गैस एंड द सॉल्यूशन एंगेज इन केमिकल रिएक्शन द लॉ डज नॉट अप्लाई। ठीक है, कभी भी अप्लाई नहीं होगा। तो दीज आर द लिमिटेशन। ठीक, तो एक छोटा सा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था किसका, हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ क्या होता है, द हेनरी लॉ इज स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या था, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट। फॉर्मूला हमने सीख लिया है, इसके हमने कुछ एप्लीकेशन देख लिए, फैक्टर देख लिए और इफेक्ट देख लिया, लिमिटेशन देख लिया। तो ये हमारा थ्योरी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है हमें, नेक्स्ट वीडियो में हेनरी लॉ के मैक्सिमम न्यूमेरिकल लगाने। कम से कम आपको 10 to 15 न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी क्विज में न्यूमेरिकल जो मेंस में आए वो सारे मैं करवा दूंगी, प्लस जो आपके थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, थ्योरी इन द सेंस ऑफ ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड सिलेबस में भी आते हैं, एज वेल एज आपके एनसीईआरटी पैटर्न में आएंगे, वही नीट के एग्जामिनेशन या मेंस के एग्जामिनेशन में आ जाते। तो एमसीक्यूज हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, ये लेक्चर प्रीवियसली आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन लगाने से पहले आपको ये लेक्चर्स पूरा देखना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।